धरती वाइस के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। ये 9 दिसंबर 1971 की रात तकरीबन 7 बजे का वक्त था। इंडियन नेवी के 45 साला कप्तान महेंद्र नाथ अपने जंगी बहरी जहाज़ INS खक्करी में रियासत गुजरात के करीब देवहेड के सहेली इलाके में एक पाकिस्तानी आबदोज़ को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। इस तलाश में इसके साथ INS कृपान नामी फ्रिगेट जंगी जहाज़ भी शामिल था। भारतीय कैप्टन इस बात से बेखबर थे कि जिस आबदोज़ को वो तलाश कर रहे हैं वो उनसे कुछ ही फासले पर घात लगाए उनका इंतज़ार कर रही थी और थोड़ी ही देर में इन दोनों का सामना होने वाला था। ये पाकिस्तान नेवी की डेफनी क्लास आबदोज़ PNS हंगोर थी, जिसे 36 साला अहमद तस्नीम कमांड कर रहे थे। इस लम्हे में शायद दोनों कप्तान ही नहीं जानते थे कि एक नई तारीख रकम करने जा रहे हैं। अब हंगोर मुकम्मल तौर पर ऐसी पोजीशन में आ चुकी थी जहां से टारपीडो इंडियन जहाज़ों पर फायर किया जा सकता था। कैप्टन अहमद तस्नीम ने फासला नापा। इंडियन जहाज़ करपान रेंज में आ चुका था। उन्होंने टारपीडो टीम को हुक्म दिया और 30 साला टारपीडो अफसर वसीम खान ने पहला टारपीडो पहले इंडियन जहाज़ की जानिब फायर कर दिया। अगले चंद मिनट इंतहाई असाब शिकन थे। टारपीडो इंडियन जहाज़ की जानिब जा रहा था। अहमद तस्नीम के मुताबिक तकरीबन 4 से 5 मिनट का वक्त लगा होगा, लेकिन इनकी टीम के लिए ये बहुत तवील भी था और मायूस कुन भी, क्योंकि तमाम तर तैयारी के बावजूद टारपीडो ने टारगेट मिस कर दिया। अहमद नसीम कहते हैं कि हमने करपान की जानिब एक होमिंग टारपीडो फायर किया था जो आवाज़ सुनकर टारगेट की तरफ जाता है। इस टारपीडो ने अपना टारगेट एक्वायर भी किया लेकिन फटा नहीं। वो कहते हैं कि हम थोड़े से मायूस ज़रूर हुए क्योंकि ये टारपीडो हमने ऐसे फायर किया था जैसा कि आबदोज़ की रहनुमाई वाली किताब में बताया गया है, लेकिन मायूस होने का वक्त नहीं था। हमने आपस में फौरी मशवरा किया, एक और चांस लेते हैं। अगले चंद लम्हे अहमद तस्नीम के जहन पर आज भी नक्श हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ चंद सेकंड थे जिनमें फैसला करना था कि अब क्या करना है। पहला टारपीडो फायर होने के बाद उनकी वहाँ मौजूदगी का राज खुल चुका था। इंडियन जहाज़ों को हंगोर की पोजीशन मालूम हो चुकी थी। अहमद तस्नीम के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो किसी तरीके से वहाँ से निकल जाते, लेकिन उन्होंने अपनी टीम से, जिसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल्ला खान, टारपीडो ऑफिसर वसीम खान, लेफ्टिनेंट फसी बुखारी भी शामिल थे, मशवरे के चंद ही मिनट में एक और गैर मुतवक्के फ़ैसला किया। हमने वो किया जो किताब कहती थी कि नहीं करना। इसी असना में कैप्टन मलाह का जहाज़ खक्करी हंगोर के करीब पहुंच चुका था। अहमद तस्नीम के मुताबिक इंडियन जहाज़ उनके दाएं जानिब पहुंच चुका था। अब इस पर फायर के लिए उन्हें अपनी आबदोज़ को न सिर्फ तेज़ी से मोड़ना था बल्कि इसके बाद आहिस्ता करके फायर करना था। अहमद तस्नीम कहते हैं कि हमने पहला टारपीडो 100% किताबी अहकामात के मुताबिक फायर किया था, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिली। लेकिन फिर दूसरा टारपीडो हमने ऐसे फायर किया जो किताब में लिखा है कि ऐसे नहीं करना। मैंने रफ्तार बढ़ाई, आबदोज़ को मोड़कर थोड़ा संभाला, जिसके बाद एक और टारपीडो INS खक्करी के करीब अकब की जानिब फायर किया, जो जहाज़ के मैगज़ीन के नीचे फटा जहां असला स्टोर किया जाता है। खक्करी की मैगज़ीन में तकरीबन 60 टन असला मौजूद था। अहमद तस्नीम के मुताबिक इतना ज़ोरदार धमाका हुआ कि हंगोर आबदोज़ भी हिल गई और उन्हें इस बात की तस्दीक हो गई कि इंडियन जहाज़ तबाह हो गया। हमने ये धमाका रिकॉर्ड भी किया, जिसकी ऑडियो हमारे पास मौजूद है। गालबन पहले टारपीडो का धमाका हुआ, जिसके बाद जहाज़ का मैगज़ीन भी फट गया और तकरीबन 2 मिनट के अंदर जहाज़ ब्रेक होकर डूब गया। उस वक़्त 9 दिसंबर 1971 की रात 8:45 हो चुके थे और दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये पहला ऐसा वाक़या था जब समुद्री जंग के दौरान एक आबदोज़ किसी जंगी बहरी जहाज़ को तबाह किया था। हंगोर के चीफ पेटी ऑफिसर मोहम्मद शफीक इंजन रूम छोड़कर अहमद तस्नीम को मुबारकबाद देने आए तो उन्हें जवाब मिला, थैंक यू। अब इंडियन नेवी के दूसरे जहाज़ को इल्म हो चुका था कि हंगोर कहाँ मौजूद है। इसमें कोई भी ताख़ीर पाकिस्तानी आबदोज़ के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी।
INS کرپان اب ہنگور کی جانب بڑھ رہا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا احمد تسلیم کو کچھ کرنا تھا۔ احمد تسلیم کہتے ہیں کہ سیلف ڈیفنس میں INS کرپان پر تیسرا ٹارپیڈو فائر کیا، لیکن کیونکہ اب انڈین نیوی کے جہاز کو معلوم ہو چکا تھا اس لیے اس نے بھی پینترا بدلا اور تیز رفتار پر جہاز کو گھمانا شروع کر دیا تاکہ بچا جا سکے، لیکن اس وجہ سے انڈین جہاز محتاط ہو گیا اور پاکستانی آبدوز نے فائر کر کے اسے مصروف رکھا اور اپنا ہدف پورا کر کے آبدوز کو بحفاظت واپس لایا۔ دوسری طرف بھارت جو کراچی بندرگاہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا، حملہ چھوڑ کر آبدوز کو ڈھونڈتا رہ گیا۔ ناظرین، دھرتی وائس کی اس کاوش کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔